आजकल प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक की बोतलें और बर्तन जहां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, वहीं हम इनका इस्तेमाल करते हुए हरगिज़ ये नहीं सोचते कि ये इंसानी सेहत और माहौल के लिए किस कदर नुकसानदेह है। और इन थैलों के इस्तेमाल के बाद लोग या तो जला देते हैं या कचरे के साथ ठिकाने लगा देते हैं। जलाने से कैंसर के बाइस बनने वाली केमिकल्स खारिज होते हैं। कचरे के साथ ठिकाने लगाने से ये ज़मीनी और आबी फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनता है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को ख़त्म करने के हवाले से कुछ ठोस इक़दाम उठाए हैं और अवाम को ग्रीन बिजनेस की तरफ राग़िब करने के लिए प्लान तरतीब दे दिया गया है, जिससे अवाम बिलखुसूस ख़वातीन को रोज़गार भी मिल रहा है। लास्ट ईयर 2022 से हमने प्लास्टिक बैग्स के बैन के ऊपर काम शुरू किया था और इसको हमने इस तरह लेके चला कि यहाँ पे सिर्फ बैन के ऊपर काम नहीं किया, बल्कि 150 मिलियन रुपीस यानी कोई 15 करोड़ की लागत से हमने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि यहाँ पे हम 3 तरीक़ों से काम करें। पहला ये था कि हमने सपोर्ट करनी थी। सपोर्ट का मतलब ये था कि हमने 3 सतह पे कर्जे दिए। 1 करोड़ के कर्जे हमने 4 देने हैं, जिसमें से 2 हमने दिए जो इसमें हम बायोडिग्रेडेबल नॉन वोवन बैग्स बनाने के प्लांट्स लगवा रहे हैं। 2 प्लांट्स गिलगित डिवीजन के अंदर हमने ऑपरेशनल करवा दिए हैं, जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स की प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट करवाई है। यहाँ पे जीबी गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोग्राम के तौर पे इसको शुरू किया और प्लास्टिक के कारोबार को बंद करवा के उसके साथ हमने ग्रीन बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस भी स्टार्ट हो गया और प्लस उसके साथ लोगों को नौकरियां भी मिल गई। गिलगित बल्तिस्तान में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल था एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। सिर्फ गिलगित सिटी के अंदर जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है सालाना पर तकरीबन 8 करोड़ का प्लास्टिक इस्तेमाल होता है और एक महीने में 10 टन की कंजम्पशन है। और होता यूँ कि जो 10 टन प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग की, वो मैक्सिमम बड़े शहरों में तो वो ओपन फील्ड्स में चला जाता है। हमारे यहाँ वो सर्दियों में स्पेशली जो हमारी लोकल यहाँ पे एक ट्रेडिशनल हीटिंग के लिए बुखारी इस्तेमाल होती है, उसमें जलाया जाता है। एक तो वो एयर पोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ का इसमें बहुत ज़्यादा मसला था। दूसरा ये था कि हमारे यहाँ जगह छोटी सी है, फिर उसको ओपन जितना भी हमारा वेस्ट होता है उसको हम ओपन बर्न करते हैं। ओपन बर्निंग की वजह से उसकी वजह से जो ग्लेशियर्स के ऊपर इम्पैक्ट है, एयर पोल्यूशन का जो इशू था वो बहुत बड़ा था। और जो पॉपुलेशन है हमारी वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर उसको हमने उसके ऊपर असेसमेंट की, अगर उसकी जगह हम कोई अल्टरनेटिव बायोडिग्रेडेबल बैग्स या जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैग्स हैं उसको अगर इससे रिप्लेस करते हैं तो इसके ऊपर जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हैं उसको डंप करने के हवाले से उसके हेल्थ के ऊपर वो बहुत कम थे। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने जो प्रोजेक्ट इनिशिएट किया इसमें हमने किया था प्लास्टिक बैग फ्री गिलगित बल्तिस्तान। अभी गिलगित से हमने शुरू किया, इंशाल्लाह ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अभी हम जा रहे हैं। हमारा मकसद ये था इस विज़न के पीछे कि विमेन को ज़रा एम्पावर किया जाए, उनको ज़रा इस हमारे जो गिलगित की जो सर्कुलर इकॉनमी है उसमें उनको शामिल किया जाए। और ये जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है प्लास्टिक फ्री गिलगित का, उसमें विमेन इंक्लूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे घर के काम काज होते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर के बाहर के भी जो काम काज होते हैं वो वुमेन या ख़वातीन देख रही होती हैं। जैसे कि कहीं पे ग्रॉसरी करने चले गए, शॉपिंग करने चले गए, उसके अलावा जो घर में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें भी आप सबको मालूम है कि प्लास्टिक जो है वो डेली बेस पे यूज़ होता है। सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लास्टिक का यूज़ तो एक चीज़ थी, दूसरी ये कि हमारी ख़वातीन गिलगित में प्लास्टिक को यूज़ करने के साथ साथ उसको कलेक्ट करके जमा करके रखती थी कि विंटर्स में ज़रा हम उनको जला के उससे ज़रा आग लगाने के लिए ज़रा वो आसानी होती है उनको।